नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सिंप्लीफाइड होम्योपैथी में। आइए चलते हैं एलन स्किनोड की दुनिया में। आज फिर से एक और अच्छी और बहुत ही खूबसूरत होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, मार्किंग नट या एनाकार्डियम ओरिएंटेल। आइए चलते हैं एलन स्किनोड के साथ। तो दोस्तों खोल लीजिए अपनी एलन स्किनोड। आइए बात करते हैं कि क्या है इसके कॉमन सिम्टम्स। तो एनाकार्डियम एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है वीकनेस ऑफ मेमोरी के लिए। दोस्तों एनाकार्डियम ओरिएंटेल के अंदर जो है कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि इसमें जो वो सडन लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। सडन लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब है कि जो भी उसको याद है वो अचानक से गायब हो जाता है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि जो भी प्रॉब्लम्स उसके साथ हैं या जो भी उसकी मेमोरी है वो सब एक ड्रीम में है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम। जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है वो सब सपने में हो रहा है। पेशेंट बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है। किसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पेशेंट ग्रेटली ट्रबल्स अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस। उसको बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस होती है। तो दोस्तों फॉरगेटफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा भूला रहता है। थोड़ी देर के लिए उसकी ये जो मेमोरी है वो गायब हो जाती है, सडन लॉस हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म एमनीजिया। तो एनाकार्डियम मेडिसिन, एनाकार्डियम ओरिएंटेल इज द वेरी गुड मेडिसिन फॉर शॉर्ट टर्म एमनीजिया। जस्ट लाइक हम लोग थोड़े दिनों पहले हमने मूवी देखी थी गजनी, जिसमें उसकी याददाश्त चली जाती है, फिर उसको याद आ जाती है। सेम वही तरीका है, उसी तरह का सिम्टम पाया जाता है एनाकार्डियम ओरिएंटेल के अंदर। अब वो कैसा रहता है, पेशेंट जो है अगर बहुत ज़्यादा भूलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसके साथ आएगी तो क्या होगा, उसको वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा और किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा अनफिट रहेगा। अनफिट कहने का मतलब है वो, अब भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर वो बिजनेस कर रहा है और उसमें प्रॉपरली वो अब ध्यान नहीं दे पा रहा है, वो भूल जा रहा है चीज़ों को, तो भाई किसी को उधार देगा तो भूल जाएगा, किसी को कोई सामान देगा तो उसके पैसे नहीं लेगा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको बिजनेस के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं, अनुपयोगी बनाती हैं, यानी कि बिजनेस उसके बस की बात नहीं होती है। इसके अलावा अब होता क्या है, जब भी कभी बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स उसको आने लगती हैं तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा उस हद तक कि वो विक्ड हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ देखिए, ही इज डिस्पोज्ड टू बी मैलिशियस, सीम्स टू बी मैलिशियस, सीम्स बेंट ऑन विकेडनेस, यानी इतना ज़्यादा मैलिशियस हो जाता है। मैलिशियस का मतलब है कि वो ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने लगता है, ऐसी मन के अंदर जो बातें सोचने लगता है जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैलिशियस, क्रूर बातें, कुत्सित बातें। सीम्स बेंड ऑन द विकेडनेस मीन्स वो विकेडनेस यानी दुष्टता की ओर झुक जाता है। ऐसे समय में जब उसको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो उसको एक बहुत ही इरेसिस्टिबल डिजायर हो जाती है। इरेसिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर। स्वेयर का मतलब कसम खाना, कर्स का मतलब श्राप देना। बहुत ज्यादा उसको ये डिजायर होने लगती है कि वो बहुत लोगों को श्राप दे, छोटी छोटी बात पे मर जा, गिर जा, तेरा हाथ कट जाए, तेरा सर फूट जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए। कर्सिंग, कॉन्स्टेंटली कर्सिंग स्टार्ट हो जाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब वो भूलता है और कोई उससे पूछता है कि आप भूल गए, कसम से मैंने ऐसा नहीं किया। मतलब वो एक इरेसिस्टिबल डिजायर है टू कर्स एंड स्वेयर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये और भी कुछ मेडिसिन में है, जैसे लेकैनाइनम है, लिलियम टिक है, नाइट्रिक एसिड है, एटसेट्रा। ही वांट्स टू पे कंटिन्यूअसली जस्ट लाइक स्ट्रेमोनियम, जिसमें रिलीजियस मेनिया पाया जाता है। नाउ दोस्तों चूंकि उसकी बहुत ज़्यादा मेमोरी वीक है, किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, उसको अपने अंदर से विश्वास खत्म हो जाता है और साथ ही साथ दूसरों के अंदर से भी विश्वास खत्म हो जाता है। जल्दी ही वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। जस्ट लाइक हायोस, उसको हमेशा सस्पिशन बना रहता है, लेकिन एनाकार्डियम में क्या है, विश्वास नहीं कर पाता, ना तो अपने ऊपर ना ही दूसरों के ऊपर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट, फील्स एज दाउ ही हैड टू विल्स। उसको ऐसा लगता है कि उसके दो विल है, यानी कि उसके दो मन है, दो दिमाग हैं। तो क्या होता है उससे, एक तो उससे कहता है कि अच्छा काम करो, और दूसरा कहता है नहीं रहने दो। मतलब कोई भी इंसान हमेशा दो विल्स के रूप में रहता है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन एनाकार्डियम में ये सेंसेशन थोड़ा इनहांस हो जाता है। जब ये इनहांस हो जाता है तो क्या होता है, एक तरह से एक उसको पॉजिटिव की तरफ धकेलता है और एक माइंड उसको नेगेटिव की तरफ धकेलता है। तो धीरे धीरे करके वो क्या बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है और अ ग्रेट स्टेज ऑफ कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। नाउ जब चलता है तो उसको टेंशन होती है। व्हेन वॉकिंग इज एंजियस एज इफ समवन वर परसुइंग हिम। उसको ऐसा लगता है जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है।
हर चीज के ऊपर शक करता है, सस्पेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड हिम। वीकनेस, उसकी जितनी भी सेंसेस हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा, वीकनेस ऑफ मेमोरी है, तो क्या है, वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, उसके सारे जो सेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। हाइपोकैंड्रियक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा समझ में आने लगती है। विद हेमरॉइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन, इन सब समस्याओं के साथ में उसको हेमरॉइड्स भी है और कॉन्स्टिपेशन भी है। अब क्या है, इसकी वजह से उसका जो टेम्पर है, जो उसका मेंटल स्टेटस है, बहुत ही स्ट्रेंज हो जाता है, अजीब हो जाता है। तो क्या होता है, अजीब होने की वजह से क्या होता है, वो बेरेटा बन जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेरेटा बन जाता है, बेरेटा ऐसा बिहेव करने लगता है, सीरियस मैटर्स पे हंसने लगता है, लाफेबल मैटर्स पे सीरियस हो जाता है। जैसे बेरेटा इज मिसप्लेस्ड, क्योंकि बेरेटा के अंदर क्या है, कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन की वजह से वो बेचारा समझ ही नहीं पाता कि कब हंसना है और कब सीरियस होना है। लेकिन एनाकार्डियम इन सब कंप्लेंट्स की वजह से, स्पेशली फॉरगेटफुलनेस की वजह से वो भूल जाता है कि कब किस समय कैसा रिएक्शन देना है। तो क्या होता है कि जब भी कोई सीरियस बात होती है तो वो हंसने लगता है, और जब कोई हंसने वाली बात होती है तो वो सीरियस हो जाता है। नाउ उसको क्या लगता है कि वो एक शैतान है। अब जैसे जो हमने बात की, दो विल्स उस पर काम करती हैं, एक डेमन शैतान वाली, एक भगवान वाली। तो जो डेमन वाली विल है, जब उस पर हावी हो जाती है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि वो शैतान है, और जब उसको ऐसा लगने लगता है शैतान है, तो वो क्या करता है, वो श्राप देना शुरू कर देता है। अब भाई मन के अंदर गलत भावनाएं होंगी, शैतान ऊपर हावी हो जाएगा तो श्राप ही देगा, किसी का नुकसान करने की कोशिश करेगा, ऐसा सोचेगा, तो वो नुकसान करने की कोशिश नहीं करता, मतलब बातों से कर्स करने लगता है, श्राप देने लगता है, बुरी बातें उसके लिए बोलने लगता है। एंड स्वेयर्स, और बात बात पे कसम खाने लगता है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पार्ट्स का मतलब कोई भी पार्ट हो सकता है, उसका सर हो सकता है, उसका चेस्ट हो सकता है, हाथ हो सकता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई हुप। अब हुप क्या होता है, हुप जो है एक पट्टा, जैसे कोई पट्टा है या एक बैंड है। बैंड का मतलब कोई जैसे रबर बैंड होता है, कोई भी बैंड उसके चारों तरफ है, उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट के चारों तरफ है, लाइक वो उसके चेस्ट के चारों तरफ हो सकता है, उसके सर के चारों तरफ हो सकता है, ऐसा लगता है वो बंधा हुआ है, कसा हुआ है। इसमें और भी मेडिसिन हम देखते हैं जो हमने पढ़ी थी हार्ट में, जैसे कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो हार्ट है या चेस्ट है, ऐसा लगता है एक आयरन बैंड से बंधा हुआ है, और या फिर वायर्स से बंधा हुआ है। ऐसे कार्बोलिक एसिड के अंदर ये सेंसेशन है, सल्फर के अंदर सेंसेशन है। तो इन सब के अंदर क्या सेंसेशन है, सेंसेशन एज ऑफ अ बैंड अराउंड अ पार्ट, और एक सेंसेशन ऑफ बाइंडिंग या बाइंडनेस, ठीक है, यानी उसको बंधन महसूस होता है। आइए बात करते हैं इसके हेडेक के बारे में। जो इसका हेडेक है बहुत अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब क्यों है कि ये फास्टिंग से बढ़ता है। इसका जो हेडेक है फास्टिंग से बढ़ता है, यानी जब वो खाना नहीं खाता तो उसका जो हेडेक है बढ़ जाता है, और जब वो खाना खाता है तो इंटायरली रिलीफ हो जाता है। जैसे आपने सोरानम पढ़ा होगा, रात में सोते समय जब वो रात में जगता है या सो रहा होता है, अचानक उठता है, हाय भूख 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 भूख, बहुत ज़्यादा भूख लगती है उसको, और उस भूख की वजह से उसको सर में दर्द होने लगता है, और उसको और भी प्रॉब्लम्स होने लगती है, उसको वीकनेस होने लगती है, उसको सिंकिंग सेंसेशन होने लगता है, और अगर वो खाना खा लेता है सब सही हो जाता है। एनाकार्डियम में ये सिम्टम पाया जाता है सिर्फ हेड के केस में, यानी हेडेक होता है, एक्सेसिव हेडेक, कंप्लीटली अम्यूलेटेड बाय ईटिंग। सेम मेडिसिन आयोडम भी है, उसमें क्या है, ऑल कंप्लेंट्स अम्यूलेटेड बाय ईटिंग, ठीक है। तो खाने से सारी कंप्लेंट्स अगर आपकी आराम हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तो आप आयोडम, सोराइनम, एनाकार्डियम सोच सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब कभी भी वो बेड में लेटता है, तो व्हेन लाइंग डाउन इन बेड एट नाइट, ठीक है, कब ये सब प्रॉब्लम्स कब हो रही हैं, सरदर्द कब होता है उसको, व्हेन लाइंग डाउन इन बेड एट नाइट, रात में जब वो सोने जाता है तब उसको सरदर्द होता है। व्हेन अबाउट फॉलिंग asleep, जब वो सोने वाला है तब उसको सर में दर्द होता है। वर्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क, ज्यादातर ये किससे बढ़ता है, जब वो काम करता है या मेंटल स्ट्रेस लेता है, क्योंकि मेंटली वीक है और वो स्ट्रेस लेता है, तो क्या होता है, वो उसका जो सरदर्द है वो बढ़ जाता है। जनरली ये जो सरदर्द है गैस्ट्रिक हेडेक होता है या नर्वस हेडेक होता है, यानी ऐसे लोग जो काम नहीं करते, यानी गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक्स ऑफ सेडेंटरी पर्सन्स जस्ट लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम, ब्रायोनिया एल्बा एंड नक्स वोमिका, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर गैस्ट्रिक हेडेक्स या नर्वस हेडेक्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक का मतलब वो सारे हेडेक्स जिनका ओरिजिन पेट से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम लाइक गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, इन सब चीजों से हुआ है, या नर्वस हेडेक्स यानी कि कोई स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी की वजह से हुआ है, ठीक है। आइए, तो होता क्या है,
होता ये है कि जब भी कभी गैस्ट्राइटिस की वजह से हेडेक या कुछ भी हो रहा है तो उसको पेट में जो सिम्टम आता है वो आता है ग्लोबस हिस्ट्रिकस टाइप का, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि जब भी वो कुछ खाएगा या पिएगा तो उसका जो गला है वो चोक हो जाएगा, वो रुक जाएगा, वहां पे रुकावट उसको महसूस होती है। जस्ट लाइक कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है इस सिम्टम के लिए कि जब भी उसको खाना या पीना दिया जाता है, या खाना या पीना करता है, वो खाना पीना खाता है, उस समय उसके जो गला है, उसका जो थ्रोट है, उसमें एक चोकिंग सेंसेशन होता है। और भी कई सारी मेडिसिन है, नाइट्रिक एसिड भी है जिसमें एक स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन होता है, लैकेसिस भी है, बैप्टिशिया बराटा कार्ब्स भी हैं, तो कई सारी मेडिसिन हैं। अब क्या है, उसको पता है कि वो खाएगा तो अटकेगा, तो क्या करता है कि वो अटके ना या उसको अटकने का मौका ना मिले तो वो खाना और पानी ऐसा लगता है जैसे बिना चबाए ही गटक जाता है। मतलब वो सिर्फ ये चाहता है कि जल्दी से वो अंदर चला जाए, कहीं ऐसा ना हो अटक जाए। तो ही swallows फूड्स एंड ड्रिंक हिस्टिली, यानी बहुत जल्दी वो निगल लेता है इसको। अब देखिए इसके जो भी सिम्टम्स है, ज्यादातर सिम्टम्स खासकर हेडेक वाले सिम्टम्स और ये ग्लोबस हिस्टेरिकल वाले सिम्टम्स खाने के बाद आराम हो जाते हैं। सिम्टम्स डिसअपियर व्हाइल ईटिंग जस्ट लाइक कालीफॉस एंड सोरानम। कालीफॉस और सोरानम की तरह इसके सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं। आते हैं स्टमक। स्टमक में क्या है, सेंसेशन है। कैसा, ऑल गोन सेंसेशन कम्स वन व्हेन स्टमक इज एम्प्टी। ठीक है, जब कभी पेट खाली है तो उसको ऑल गोन सेंसेशन आता है, खालीपन का सेंसेशन आता है, जो आराम हो जाता है ईटिंग से। ऑब्वियसली बात है, पेट खाली है, खाना खाने में आराम हो जाएगा, ये तो कॉमन बात है चैलिडोनियम और आयोडम की तरह। लेकिन यहाँ पे एक मेडिसिन से मैं आपको कंपेयर करना चाहूंगा जो इग्नेशिया अमारा है, उसके अंदर यही सिम्टम इज नॉट अम्यूलेटेड बाय ईटिंग। अजीब सी बात है, पेट भर गया तब भी ये सिम्टम अम्यूलेट नहीं हुआ, पेट में खालीपन बना रहा। ओके, दूसरी मेडिसिन है चैलिडोनियम एंड आयोडम। आइए बात करते हैं कि यही जो प्रॉब्लम है, इनका जो सर का दर्द है वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के टाइम, यानी कि खाने से 1 से 1.5 घंटे बाद भी रिलीफ बना रहता है। ठीक है, इट इज रिवर्स ऑफ ब्राइनिया एंड नक्स वोमिका, जहां पे जैसे ही खाना खाता है तो आराम होता है, लेकिन जैसे ही प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में खाना पहुंचता है प्रॉब्लम रीस्टार्ट हो जाती है, दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। आइए स्किन की बात करते हैं। तो स्किन में वार्ड्स ऑन पाम्स ऑफ हैंड्स, जो स्किन में वार्ड्स हैं वो पाम ऑफ हैंड्स पे पाए जाते हैं, यहां पाए जाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक लेटरम म्यूर, बट लेटरम म्यूर में पाम पे ना पाके बैक ऑफ द हैंड पे ज्यादा इंडिकेटेड है। ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या है कि इनको पॉटी करने यानी स्टूल जाने की डिजायर तो बहुत है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इनको बहुत तेज पॉटी लगती है, बहुत तेज प्रेशर बनता है, लेकिन जैसे ही जाके पॉट में जाके बैठते हैं और ताकत लगाते हैं, शट से गायब हो जाती है पूरी की पूरी डिजायर। ऐसा लगता है कि कहीं जो प्रेशर था वो खत्म हो गया। ऐसा लगता है जो रेक्टम है इट सीम्स पावरलेस, उसके अंदर पैरालिसिस हो गया, उसमें पावर खत्म हो गई, और ऐसा लगने लगता है जैसे वहां पर कोई डार्ट लगा दिया, कोई प्लग लगा दिया गया है। आइए बात करते हैं इसके रिलेशंस के बारे में। तो दोस्तों रिलेशन में इसको हम रस वेन से सिम्टम्स जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके जो एनाकार्डियम के सिम्टम्स हैं यूजुअली अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट या राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो इस संदर्भ में हम इसको लाइकोपोडियम से भी कंपेयर कर सकते हैं। एनाकार्डियम लाइकोपोडियम और पल्सेटिला को बहुत अच्छी तरह फॉलो करती है, और लाइकोपोडियम और जो एनाकार्डियम है वो दोनों ही काम करती है प्लेटिना के साथ। इसको फॉलो भी बहुत अच्छी तरह करती है और प्लेटिना से फॉलो भी बहुत अच्छी तरह होती है। तो एनाकार्डियम हमारी इस संदर्भ में बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। तो ये थी हमारी एनाकार्डियम। दोस्तों आपको कैसी लगी एनाकार्डियम, आपको कुछ समझ आया, या अगर आया तो कितना समझ आया? अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उन क्वेरीज को सीधे पढ़ रहा हूं और मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। आगे जो भी आप मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं प्लीज उसके बारे में आप एक कॉल कर सकते हैं या कुछ मुझे डायरेक्शंस दे सकते हैं। अगर इन वीडियोस में कुछ आपको कमी लगती है तो प्लीज उसके बारे में मुझे बताइए, ताकि जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, ताकि जो मेडिसिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊं, ताकि एक बार इन मेडिसिन को पढ़ने के बाद दोबारा कहीं से किसी भी बुक से आपको रेफरेंस लेने की जरूरत ना पड़े। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई मेडिसिन के साथ। एलेंस की नोट की दुनिया में चलेंगे फिर से। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हैनीमैन, जय होम्योपैथी।